अस्सलाम वालेकुम। HTML की क्लास 3 में हम आपका वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन, हमारे सामने जो अभी इस वक्त मार्कअप टैग नज़र आ रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर टैग होता है। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये वो मार्कअप टैग होते हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं। हम आते हैं कोई कस्टमाइज़ कलर के लिए, तो HTML कलर कोड्स के नाम से एक वेबसाइट होती है, और उसमें हम जो है इसमें से कोई कलर पिक कर लेते हैं और जनाब यहाँ पे कलर अपनी वेबसाइट पे लाएंगे। पेस्ट किया, इस कलर को सेव किया, फाइल में गए, इसको सेव एज करेंगे class3.html डन। और अब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास HTML का पेज रेडी हो चुका है। ठीक है जनाब, ग्रे कलर हमने यही चूज़ किया था। तो आज फॉर्मेटिंग टैग है। फॉर्मेटिंग टैग्स में देखें, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, तो दो तरह का टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, या तो वो हेडिंग होगा या फिर वो पैराग्राफ होगा। कस्टमाइज अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसको बस सिंपल टेक्स्ट कह सकते हैं, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो HTML में 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें अगर हम हेडिंग में जाएं तो हेडिंग डिफरेंट तरह की होती हैं, पैराग्राफ की एक ही टाइप होती है। तो हेडिंग को हम H1 से प्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1 से दी जाती है प्रेजेंट, और जो सबसे छोटी हेडिंग है वो H6 से लिखी जाती है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग 1 ही लिख देता हूँ। अच्छा, H1 टैग के बिटवीन जो मेरा टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे कि यहाँ हेडिंग 1 लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले टेक्स्ट है, और जो मार्कअप टैग है वही डिफाइन करता है कि ये किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास देखें H1 आ गया। ठीक है जनाब, अब मैं इसी टैग को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे मज़ीद इसमें, क्योंकि 6 तरह की हेडिंग होती हैं तो हम सबको ट्राई कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक, तो 654 चलो सेव किया, तो यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट आ रहा है। टेक्स्ट नहीं बदला क्योंकि टेक्स्ट हमने चेंज नहीं किया था। हाँ, टेक्स्ट चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ मेरी हेडिंग सेंटर से शो हो, डिस्प्ले करे सेंटर से, तो दो तरीके हैं। एक होता है सेंटर का टैग, और जहाँ तक मुझे दिखाना है सेंटर में तो मैं सेंटर लूँगा, मार्कअप टैग क्लोज किया और रिफ्रेश करूँगा, मेरा हेडिंग सेंटर में आ गई। दूसरा तरीका क्या होता है, मार्कअप टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अलाइन लिखते हैं। अच्छा, देखिए हॉरिजेंटली चीज़ें 3 तरह से अलाइन की जा सकती हैं। या तो वो लेफ़्ट साइड होगी बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे इंग्लिश लेफ़्ट साइड से आती है, और एक राइट साइड होती है, एक सेंटर होती है। तो यहाँ अलाइनमेंट में अगर मैं लेफ़्ट लिखूँगा तो यहाँ मुझे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। सेव किया मैंने फ़ाइल को और यहाँ चेक किया, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो है ही लेफ़्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ राइट लिखता हूँ तो राइट पर आ जाएगा। और यही चीज़ मैं अगर नीचे वाली हेडिंग में सेंटर में कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो जिससे ये बात साबित होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है जनाब, पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ 1 कर देते हैं, हेडिंग 1 क्लोज कर दिया। पैराग्राफ एक वर्ड का भी होता है, और पैराग्राफ बाकायदा पूरा आपका जितना बड़ा हेडिंग आप देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी और मैंने 2-3 पैराग्राफ यहाँ जनरेट कर दिए। देखें यहाँ पे बन गया पैराग्राफ। बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से अलाइन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस जगह पे लेफ़्ट से अलाइन आ रहा है। तो अलाइनमेंट का टैग यहाँ पे भी काम करता है। ये अलाइन सेंटर कॉपी किया मैंने और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव करता हूँ तो ये देखिएगा, ये यहाँ से भी थोड़ा सा स्पेस आ गया, यहाँ से स्पेस आ गया और सेंट्रली अलाइन हो गया। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं अगर राइट साइड से, तो फिर सिंपल इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और राइट कर देते हैं। अच्छा, स्पेल्स का ख्याल रखिएगा, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी तो उसका इम्पैक्ट शो नहीं होगा। ये देखिए राइट साइड से अलाइन हो गया, तो इस तरह से ये शो होता है। ठीक है जनाब, अगर मुझे कोई इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, जिसे फ़ॉन्ट कहा जाता है, तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट लूँगा, फ़ॉन्ट का टैग। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ बेस फ़ॉन्ट, यानी पूरे वेब पेज का फ़ॉन्ट बदलना है, तो बॉडी टैग से वेब पेज का डिस्प्ले कंटेंट शुरू होता है। तो बॉडी के बाद मैंने फ़ॉन्ट टैग खोला और लास्ट में जाके यहाँ पे फ़ॉन्ट के टैग को मैं बंद कर दूँगा, तो जिससे ये पूरा का पूरा एक रेंज में आ गया। फिर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेस, और फेस लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट नाम लिख सकता हूँ।
और अगर मुझे नाम याद नहीं है तो मैं यहाँ पे इनको फॉन्ट में से नाम लेके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा से अंदर हो गया। अभी देखिए हमारे वेब पेज पे एक थिक फॉन्ट आ गया, जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा वो आएगा। फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है फेस, दूसरा एट्रीब्यूट होता है साइज़। अच्छा, यहाँ पे साइज़ क्योंकि कोई यूनिट डिफाइन नहीं है अभी फ़िलहाल, बेसिक HTML में नंबर से चलता था, तो अगर मैं बेसिक जो स्टैंडर्ड नंबर होता है इसका 3 होता है, 3 देखें यहाँ पे 3 लिखा, कोई फ़र्क नहीं आया। 4 लिखूँगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 5 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, या बतदरीज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 2 से कम आता हूँ तो ये मिनी या मैक्रो तक चला जाता है। ठीक है, इसको 3 करते हैं, इसको सेव करते हैं, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, मैं कस्टमाइज फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को हटा देता हूँ। जहाँ से जहाँ तक मुझे फ़ॉन्ट यूज़ करना है मैंने यहाँ पे लिखा और पेस्ट किया। अभी देखें यहाँ ये आ गया, और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पर ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हम एक से ज़्यादा मार्कअप टैग यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट टैग कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे भी क्लोज़ कर देंगे फ़ॉन्ट टैग। अच्छा, इसकी कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट टैग में एट्रीब्यूट्स आगे पीछे यूज़ कर सकते हैं। तो और ज़रूरी नहीं कि सारे ही एट्रीब्यूट यूज़ किए जाएँ। फ़ॉन्ट का जो तीसरा एट्रीब्यूट होता है वो होता है कलर। कलर जो है, इसमें हम आते हैं यहाँ पे कलर, ये फ़ॉन्ट कलर की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेड, और इस फाइल को रिफ़्रेश करूँगा, मेरे पास देखिए रेड आ गया। ठीक है, अब सेकंड में आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं राइटिंग स्टाइल चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट लेता हूँ, और अब मैं देखता हूँ मुझे कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज किया तो फ़ॉन्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो कलर जो भी मैं लूँगा, जैसे मैं कलर कोड से भी ले सकता हूँ और नाम से भी ले सकता हूँ। ओके, डन। अगर मैं बैकग्राउंड कलर और ये कलर का सेम रखूँगा तो ये फ़ॉन्ट मौजूद होते हुए भी डिस्प्ले नहीं करेगा, यानी सेम कलर की वजह से। मैं यहाँ पे आता हूँ, कलर इनविजिबल हो जाएगा कंटेंट मेरा, तो मैं कलर पे आता हूँ, और यहाँ से मैंने कलर कोड कॉपी करना था, तो एक मिनट, इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे वेब पेज पे आता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा। देखिए यहाँ टेक्स्ट नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये मौजूद है। सेलेक्ट करेंगे ना डेटा तो ये डिस्प्ले करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हिडन इन्फॉर्मेशन भी रखी जा सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हेडिंग और पैराग्राफ डिस्कस होता है, फॉन्ट चेंज डिस्कस होता है। अब हम जो दूसरे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कंपलसरी भी हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। क्लास के सेकंड पार्ट में आपको वेलकम करते हैं, और इसमें हम HTML फॉर्मेटिंग टैग डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट तरह के फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो हम आते हैं नीचे बॉटम में, यहाँ पे मैं कुछ BR टैग ले लेता हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए, और मैंने वो लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। तो शुरू करते हैं जनाब। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द, एक सिंपल सेंटेंस है, और इसमें 2 BR टैग भी यूज़ करते हैं हम, ताकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। रिफ़्रेश करूँगा वेब पेज पे, मेरे पास ये लाइन आ गई। ये सॉरी, यहाँ के रिफ़्रेश करना था, मेरे पास ये लाइन आ गई। अच्छा जनाब, अब
तो जनाब अच्छा, इसी लाइन को मैंने कॉपी किया 1 टाइम, ओके, पेस्ट किया। किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो होता है तो हम उसको बोल्ड करके दिखाते हैं। तो जहाँ तक आपको उसको दिखाना है आप वहाँ तक उसको बोल्ड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर आइए, अगर आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर गौर से देखें, थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पे द क्विक ब्राउन और फॉक्स जो है ये आपका बोल्ड हुई है। अच्छा, एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं, ये भी हमारे ऑब्जेक्ट को बोल्ड कर देता है। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये इसमें इसका काम यही है। फिर थर्ड हम आते हैं, अगर किसी चीज़ को हमें इटैलिक दिखाना है तो इटैलिक के लिए आई कोड यूज़ होता है। और इटैलिक का ही एक मॉडर्न टैग है एम्फसाइज, तो उसको EM के नाम से हम डिस्प्ले करते हैं। सेव करता हूँ, यहाँ देखिएगा दोनों में सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है जनाब। फिर हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट टैग। इस टैग को कहते हैं मार्क टैग। मार्क टैग का काम क्या होता है? हाईलाइट करना। किसी चीज़ को हम हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं तो उसके लिए हम मार्क टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए येलो कलर में ये हाईलाइट हो जाता है। हाँ, इसका कलर चेंज नहीं होता, डिफ़ॉल्ट कलर इसका येलो ही है। अच्छा, अगर हमें किसी चीज़ को नॉर्मल फ़ॉन्ट से डबल यानी 2 गुना बढ़ा दिखाना है, उसके साइज़ 200 टाइम स्ट्रॉन्ग यानी बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए बिग टैग यूज़ होता है। और तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिएगा कोई ब्राउन और फॉक्स जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा, ये टैग मैं अभी तक अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये आप मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये चीज़ बड़ी भी नज़र आए, बोल्ड भी नज़र आए, तो आप बोल्ड का टैग यूज़ करें। अब देखें रूल के हिसाब से, जैसे बिग टैग पहले यूज़ किया है, बोल्ड बाद में यूज़ किया है, तो रूल के हिसाब से पहले बोल्ड टैग बंद होगा, फिर बिग टैग बंद होगा। तो इस रूल को ज़रूर याद रखिएगा, ओवरलैप ना करें। अब मेरा फ़ॉन्ट बोल्ड भी हो गया और उसके बाद ये ऐसा हो गया। मज़ीद मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक के लिए आई टैग लिया। सेम रूल फॉलो करते हुए हम पहले आई क्लोज़ करेंगे, फिर बोल्ड क्लोज़ करेंगे, फिर हम बिग क्लोज़ करेंगे। तो हमारे पास जिस तरह से आ गया ऑब्जेक्ट। अब जनाब ये ठीक है, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ, और नोट्स में अगला जो है डिलीट टैग्स या स्मॉल टैग यूज़ करते हैं। पहले हम स्मॉल पढ़ लेते हैं। तो नॉर्मल जो फॉन्ट है उसका 50% रिड्यूस हो जाता है साइज़। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिएगा आप यहाँ पे द क्विक ब्राउन और फॉक्स थोड़ा स्मॉल हो गया, ठीक है, जंप्स ओवर द लेजी डाउन। अब हम आते हैं यहाँ पे डिलीट टैग की तरफ। अगर किसी चीज़ को मेंशन गलती को दिखाना है और उसी के बाद करेक्शन करके जो है ग्रीन पैर, तो अब आप ये देखें गलती में इसने गलत वर्ड काटा और उसके अगेंस्ट इसके नेक्स्ट सही वर्ड लिख दिया। सेंटर से लाइन से कट करने का जो ऑप्शन है इसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। तो स्ट्राइक थ्रू भी एक कोड है इसमें, और डिलीट भी सेम काम करता है। तो मैं यहाँ पे स्ट्राइक ले लेता हूँ, स्ट्राइक भी सेम काम कर रहा होता है, ठीक है, ओके डन, ठीक है जनाब। उसके बाद एक टैग होता है इंसर्ट, INS, ये भी यही काम कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे INS या इंसर्ट का टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो ये टैग यहाँ पे HTML में होता है जनाब, ये भी सेम इम्पैक्ट देता है। तीनों लाइन, सॉरी अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा गलत बता गया। इंसर्ट वैसे तो वेबसाइट के अंदर अंडरलाइन ना होने के बराबर यूज़ किया जाता है, क्योंकि अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स हाइपर लिंक की प्रॉपर्टी होती है। हम उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन जो है फ़िलहाल यहाँ पे अंडरलाइन जो है वो यू टैग से प्रेजेंट की जा सकती है। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि वेब पेज में कोई चीज़ अंडरलाइन डिस्प्ले करे, तो आप यू टैग ले लें या इंसर्ट टैग ले लें, ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और आप चाहते हैं वो पैराग्राफ थोड़ा सा टेक्स्ट से हट के सेंटर की साइड से आए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड एक मार्कअप टैग है, इसके बिटवीन जो भी लिखते हैं वो हमारे पास थोड़ा सा जो है
कॉपी किया मैंने, थोड़ा सा थिक टैग लिया, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखेंगे टैग थोड़ा सा दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट साइड से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। अगर मुझे मज़ीद इसमें कोई स्पेस दिखाना है, स्पेसिफ़िक कोई ऐसी बात वेब पेज में चलते चलते जो हमें दिखाने की यार ये इम्पॉर्टेंट है, तो यूज़र की जो फोकस है, यूज़र का फोकस वहाँ पे मेंटेन करने के लिए या यूज़र का इंटरेस्ट के लिए, तो हम उसको अलग से मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे छोटा सा ये, बाकी तो टॉपिक सारे कॉर्नर से चल रहे हैं, इसका फोकस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास अब जो टैग है वो टैग होता है आपका कोटेशंस। अगर मुझे अपने इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज़ मेंशन करनी है तो ये कोटेशंस कहलाते हैं। और मैं कीबोर्ड में बटन दिया हुआ होता है, मैं शिफ्ट दबा के कोटेशन लिखता हूँ और कोई बात यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये सिंगल और स्ट्रेट कॉमा में आता है, जबकि इंग्लिश में स्ट्रेट कॉमा का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, गोल राउंडेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्यू कोड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, कोटेशंस, और क्यू के बिटवीन जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो आपको कॉमास के बिटवीन लिखती हुई नज़र आएगी। तो मैंने ब्रेक नहीं लिया तो दोनों साथ ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा एक इंटरेक्टिव नज़र आ रहा है, ये थोड़ा ऑड सा है, ये थोड़ा इंटरेक्टिव सा है, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ जो एब्रीवेशन टैग होता है, तो वो हम जैसे मैं ABRR मैंने एब्रीवेशन लिखा और एब्रीवेशन टैग लिखने BR सॉरी, और उसके बाद मैंने आप लिखा जैसे WHO, ये मैं लिखता हूँ पाक, और यहाँ पे एक ऑप्शन इसका जो एट्रीब्यूट होता है टाइटल, और टाइटल में जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा पाकिस्तान। ठीक है, डिस्प्ले ये पाक ही करेगा, लेकिन जैसे ही मेरा माउस उसके ऊपर जाएगा तो ये टूल टिप में पाकिस्तान देखेगा। यहाँ मैं जो भी चीज़ इसमें लिखूँगा सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, सेव किया इसको। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अगली क्लास जो होगी विजुअल मटेरियल के हवाले से होगी, तो हम विजुअल मटेरियल बनाएंगे। यहाँ पे मैं आप यूज़र्स को एक टास्क देने जा रहा हूँ, अगर आप हो सके तो एक CV जनरेट करके दीजिएगा, एक CV बनाइए, नेट से एक फॉर्मेट ले लें और उसी को सामने रखते हुए HTML मार्कअप टैग को यूज़ करते हुए आप CV जब बनाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।